गुड मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इफ़, अगर, यदि। तो इसको लिखने वाले राइटर का जो नाम है वो है रुडयार्ड किपलिंग। इनका जो जन्म है वो 1865 में हुआ था और इनकी जो डेथ है यानी कि मृत्यु है वो 1936 में हुई थी। तो ये जो है सन ऑफ J.L. किपलिंग, ये J.L. किपलिंग के बेटे हैं या बेटे थे। द ऑथर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ बीस्ट एंड मैन इन इंडिया। ये बीस्ट एंड मैन इन इंडिया के लेखक थे और इलस्ट्रेटर यानी कि चित्रकार भी हुआ करते थे। इनका वॉज बॉर्न इन बॉम्बे नाउ मुंबई एंड एडुकेटेड एट द यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज वेस्टवर्ड हो। तो इनका जो जन्म है ये बॉम्बे में हुआ था जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो शिक्षा है वो हुई थी यूनाइटेड सर्विस कॉलेज वेस्टवर्ड हो में। तो ही वॉज एंगेज्ड इन जर्नलिस्टिक वर्क इन इंडिया फ्रॉम 1882 टू 1889, यानी कि इन्होंने अपने आप को पत्रकारिता के कार्य में, जर्नलिस्टिक का मतलब होता है पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के कार्य में खुद को लगाए रखा था 1882 सन से लेकर 1889 तक। और किपलिंग वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। किपलिंग जो थे वो एक बहुत ही विपुल लेखक थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है विपुल, यानी कि रेयर ऑफ द रेयरस्ट जिनको कहना चाहिए, जो बहुत कम मात्रा में इस दुनिया में पाए जाते हैं। He made an immense contribution to English literature with a variety of short stories, poetry and classics. यानी कि उन्होंने अलग अलग तरह की लघु कथाओं, कविताओं और क्लासिक्स के साथ अंग्रेजी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। And then some of his publications are Departmental Deities, 1886, The City of Dreadful Night, The Light That Failed, 1890, Barrack Room Ballads, The Nolakha, 1892, and Many Inventions, 1893. इनके जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि सबसे ज़्यादा मौलिक और सबसे ज़्यादा सीमा में रहने वाली जितनी भी इनकी जो लेख थे, यानी कि इनके जो लिखे हुए आर्टिकल्स और जितने भी इनके लिटरेचर थे, उनमें से जो फेमस हैं उनके नाम है डिपार्टमेंटल डिटीज़, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, द लाइट दैट फेल्ड, बैरक होम बैलेट्स, द नौलखा एंड मैनी इन्वेंशंस। हिज एसोसिएशन विद जंगल बुक इज़ वेल नोन in which the popular character of Mowgli is found. तो इनका जो जुड़ाव है, यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है एसोसिएशन या लगाव या जुड़ाव जो है, ये जंगल बुक के साथ इनका जो जुड़ाव है वो जग जाहिर हो चुका है। यानी कि पूरी दुनिया को पता है कि इनका जंगल बुक जो बुक थी, जो जंगल बुक की जो नॉवल जो बनी थी, जो स्टोरी नॉवल थी, उसके प्रति इनका जो जुड़ाव है, एसोसिएशन है, वो जग जाहिर हो चुका था, जिसमें जो मोगली का जो पॉपुलर कैरेक्टर है यानी कि लोकप्रिय चरित्र जो है ये पाया गया था। तो इफ़ जो है, अब हम लोग अपनी पोएम के बारे में बात करते हैं। तो इफ़ जो है ये एक डिडैक्टिक पोएम है, यानी कि एक 8 पंक्तियों के 4 छंदों की एक प्रचलित कविता है। डिडैक्टिक का मतलब होता है प्रचलित यानी कि फेमस, ठीक है। तो ये 4 स्टैंजाज ऑफ 8 लाइन्स ईच, 4 स्टैंजाज की पूरी पोयम है, एक एक स्टैंजा में 8 लाइनें हैं। और इन दिस पोयम ही मेंशंस सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ एंड अ कंप्लीट मैन। इस कविता में उन्होंने पृथ्वी का एक मास्टर यानी कि मालिक होने के लिए और एक पूर्ण मनुष्य यानी कि एक कंप्लीट मैन बनने के लिए ज़रूरी कुछ क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताओं और कंडीशन यानी कि कुछ शर्तों का उल्लेख जो है इस पोएम के अंदर उन्होंने किया है। तो आपकी जो पोएम है उसका नाम है इफ़। देन वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing there and blaming it on you। अगर तुम तब भी अपने दिमाग को काबू रख सकते हो जब सभी बेकाबू होकर तुम्हें दोष दे रहे हों। If you can trust yourself when all men doubt you। अगर तुम खुद पर भरोसा रख सकते हो
जब सब लोग तुम पर शक करें, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन तुम उनकी शिकायतों को भी तवज्जो दे सको। अलाउंस यानी कि तवज्जो देना। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार से थको नहीं। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, या फिर झूठ का सामना करने पर भी झूठे नहीं बन सकते। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर घृणा, हेट यानी कि घृणा का सामना कर सकते हो लेकिन घृणा नहीं करते या घृणा नहीं करो। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, अगर तुम ज़्यादा समझदार नहीं दिखो नहीं या ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनते, यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान बनो नहीं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम सपने देख सकते हो और बिना सपनों का गुलाम बने, वो भी बिना सपनों का गुलाम बने। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच सकते हो बिना सोच का गुलाम बने, यानी कि अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डायस्टर, अगर तुम हार और जीत का सामना एक साथ कर सकते हो। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और अगर हार और जीत नाम के इन दोनों इम्पोस्टर्स यानी कि ढोंगियों से एक सा बर्ताव कर सकते हो। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर तुम अपने सच को बोल सकते हो और अगर तुम्हारे सच को सुनने की भी हिम्मत रखते हो। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, अगर दुष्टों यानी कि नेव्स के द्वारा तुम्हारे सच को तोड़ने और मरोड़ने के बाद भी तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जिन चीज़ों को तुमने अपनी ज़िंदगी में जगह दी है अगर तुम उन्हें बिखरते हुए देख सकते हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स, और फिर से झुककर उन टूटी हुई चीज़ों से अपनी दुनिया फिर से बना सकते हो। इफ यू कैन मेक one heap of all your winnings and risk it to on one ton of pitch and toss, अगर तुम अपनी जिंदगी की सारी कमाई को एक साथ रखकर उस कमाई के साथ कंचे यानी कि एक जुआ खेल सकते हो और सब कुछ हार कर फिर से शुरुआत कर सकते हो, अगर तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है उसको एक साथ गवा सको और फिर से उसे हासिल करने की अगर तुम हिम्मत रखते हो। एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, अगर सब कुछ हार कर भी फिर से शुरुआत कर सकते हो। एंड नेवर ब्रीद एंड वर्ड अबाउट योर लॉस, अगर तुम सब कुछ हारते हुए भी अपनी जो हार है उसको छुपा कर रख सकते हो, उसके बारे में एक भी शब्द ना कहो। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न अलोंग आफ्टर दे आर गॉन, अगर तुम अपने दिल, अपनी नसों और अपनी मांसपेशियों को अगर वो जवाब दे भी जाएं, अगर उसके बाद भी तुम डटे रह सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी ना बचा हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी मांसपेशियां सब कुछ अगर जवाब दे जाएं, लेकिन उसके बाद भी
तुम डटे रह सकते हो। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। अगर तुम डटे रह सकते हो जब तुम्हारे अंदर कुछ बचा ना हो सिवाय उस इच्छा शक्ति के, विल यानी कि इच्छा शक्ति के, जो तुमसे कहती है कि डटे रहो, हमेशा डटे रहो। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर भीड़ के साथ खड़े रहकर भी अपने अंदर की वर्च्यू यानी कि नैतिकता को बनाए रख सकते हो, और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, अगर राजाओं के साथ चलकर भी आम इंसान बनकर रह सकते हो। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर तुम्हारा दिल ना दुश्मनों को और ना ही दोस्तों का दिल जो है वो दुखा सके, अगर तुम्हारा जो मन है वो दोस्तों और दुश्मनों दोनों का ही दिल ना दुखा सके। इफ ऑल men count with you but none too much, अगर सब तुम पर भरोसा रख सकते हैं लेकिन किसी पर भी तुम ज्यादा भरोसा ना करो, यानी कि अगर सब तुम पर भरोसा रख रहे हैं लेकिन तुम उन पर ज्यादा भरोसा ना रखो, जरूरत के हिसाब से ही भरोसा रखो। इफ You can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, अगर तुम हर एक मिनट को 60 सेकंड की ऊर्जा से भर सकते हो। Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. तो फिर ये दुनिया तुम्हारी है और इस दुनिया का सब कुछ तुम्हारा है, और इन सब से ही तुम एक अच्छे इंसान बन सकोगे।